Hello everyone, welcome back with another video on my YouTube channel. आज का व्लॉग जो होगा एक स्पेशल व्लॉग होगा। आज मैं आया हूँ मेरा पुराना वाला जिम जहाँ से मैंने बॉडी बिल्डिंग का पूरा स्टार्टिंग किया था, वहीं पे मैं आज शोल्डर वर्कआउट करूंगा। और बिना एसी के मैं लगभग 1.5-2 साल वर्कआउट किया हूँ, तो आज वो भी पता चलेगा कि इतना गर्मी में कैसे मैं सरवाइव करके ये वाला सेशन करता हूँ। और आज का जो स्पेशल पर्सन मुझे ये वर्कआउट सेशन कराएगा वो कराएगा संगलापदा। आप सबको तो पता ही है, बंगाल में जो भी है, मैं उनके पास से बॉडी बिल्डिंग करियर स्टार्ट किया था। तो आज एक बहुत ही एक्साइटेड दिन है, साथ में होली भी है। सबको हैप्पी होली मैं दिल से बोलूंगा। सब लोग आज का दिन एंजॉय करो, सेफली एंजॉय करो। आज मैं आप लोगों को संगलापदा का नया जिम दिखाऊंगा। नया मतलब सिर्फ डेकोरेशन चेंज हुआ है, बाकी इसके अंदर आके मेरा जो फील वो तो पुराना दिन की तरह ही है। जो मैं पहले फील करता था अभी भी वही फील कर रहा हूँ। वर्कआउट में और मजा आएगा। तो जो नया जिम है उसको पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, उसके बाद वर्कआउट सेशन में चलेंगे। सो लेट्स गो। मशीन का भाई तो सब पुराना ही है, ये ज्यादा दिन नहीं हुआ है, ये आया है ये एसपीएच सीरीज का मॉडल है जो कि संगलापदा ने खुद डिजाइन किया है और बहुत बढ़िया है। मैंने वर्कआउट करके देखा भी है। ओवरऑल जिम का डेकोरेशन भी बढ़िया है। मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ दादा का जिम डेकोरेशन होने के बाद, मुझे बड़ा मजा आ रहा है अंदर। और डंबल्स नया आए हैं, पहले तो हम लोग ये पुराना वाला से ही करते थे 1.5 साल 2 साल में, और ऊपर वाला सब नया है। ये सब स्पेस सीरीज का मशीन है, मुझे जितना लगता है दादा का पुराना मशीन ये है। ये कार्डियो सेक्शन में क्रॉस ट्रेनर और एक साइकिल लेग प्रेस, ये भी एसपीएच सीरीज ही है डिलक्स फिटनेस का। हैक स्क्वाट, लेग एक्सटेंशन, बाइसेप कर्ल, जो आजकल के ज़माने में बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कि उनको बाइसेप ही ज़्यादा पंप करना है, तो उसके लिए ये मशीन है। मैं तो बैठ ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो बाइसेप अभी लगाता ही नहीं। बाकी यहाँ पे स्मिथ मशीन है और ये केज है पुराना वाला, जिसमें मैं कितना सारा नहीं, इसमें मैं करता था। ये वाला स्क्वाट ट्रैक में कितने स्क्वाट्स लगाए होंगे ये आयरन प्लेट से। जब मैं ग्रो कर रहा हूँ तब आइडिया नहीं है, मतलब जो सेशन किया हूँ टिल फेलियर तक ही जाता था, और जब तक खुद का 200% बेस नहीं देता था तब तक ये पार्ट छूटता नहीं। तो मजा आएगा, आज भी वर्कआउट करेंगे। और ये अभी जो टी बार है ये मेरा सबसे बेस्ट लगता है। मैंने शायद इसी वाला टी बार में अपना बैक 40-50% ग्रो किया है। मतलब ये मेरा फेवरेट एक्सरसाइज रहा है, ओल्ड स्कूल टी बार। और ये ओल्ड प्लेट्स मैं अभी भी इसको बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि लोहे से ही प्यार है, चाहे हम लोग कितना भी मॉडर्न हो जाए। सो इट्स टाइम फॉर वर्कआउट। आज मैं करूंगा शोल्डर का वर्कआउट। और शोल्डर का वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल जो मैं सप्लीमेंट यूज करता हूँ, हजार्ड द ओजी एनाबॉलिक वेन्स है सर। और ड्यूरिंग वर्कआउट में यूज करता हूँ E AA प्लस BCAA। और आज मैं जहाँ पे वर्कआउट कर रहा हूँ बहुत ही स्पेशल है। पहले ही आप सबको मैंने ऑलरेडी डिटेल्स बता दिया है, तो संगलापदा फाइनली मेरे साथ आ गया है। आज मुझे कराएगा शोल्डर का वर्कआउट। दादा
जी आज के बहुत दिन बाद दादा के पास मैं आया हूँ। बहुत दिनों से वर्कआउट नहीं किया था दादा के पास, मिस भी करता था ये जिम, ये आयरन प्लेट सब कुछ। तो आज का शोल्डर वर्कआउट दादा जो कराएगा वो आप सब लोग भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द शोल्डर वर्क। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। Workout military place. आज आप लोग देखोगे ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग कैसा होता है। अभी मैं पसीना आया नहीं है, स्टार्ट होने वाला है। मैं तो पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ हाइड्रेशन के ऊपर। अगर आप लोगों को मसल में अच्छा पॉप चाहिए, फुलनेस चाहिए, अच्छे से मसल बिल्ड करना है और ड्यूरिंग वर्कआउट सेट को अच्छे से परफॉर्म करना है, हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। तो हम लोग तो हाइड्रेट रह के ही वर्कआउट सेशन परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स गो टू द थर्ड सेट।
थोड़ा ज्यादा हेवी लग रहा है, इतना दिन वर्कआउट नहीं हो रहा था। He's much more stronger than this. He's much stronger than this. सच में ये सब मेरे लिए पानी ही था। अभी 2 महीना बहुत इधर उधर हुआ है, अभी सीरियस हो। अभी सीरियस। ये सब वजन मैं सच में बोल रहा हूँ, ये सब वजन उसके लिए कोई बात ही नहीं था। मैं तो खुद सरप्राइज हूँ इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है। वो बंदे ने बहुत पार्टी शार्टी किया हो। नहीं ठीक है, अभी वापस रिदम में आ गए। ये एक सेशन चाहिए होता है, मतलब फिर से बैक करने के लिए, तो टाइम का खेल है, और यहाँ से तो आप ही जाएगा। तो यही दिखाता है, नो मैटर इफ यू चैंपियन और एनीबॉडी, प्रैक्टिस करते रहना है। अगर थोड़ा इधर उधर हुआ तो फिर डिप करेंगे, तो यहाँ से आप कर लो। सेकेंड वर्कआउट है साइड लैटरल प्रैक्टिस। एक बार हम लोग ये देखा ही था। तो यहाँ से हम लोग 3 से 4 सेट करेंगे, और हर एक सेट में वेट को इंक्रीज करेंगे। सच बात बताओ, एसी के बिना ज्यादा अच्छा फील होता है मुझे पर्सनली, बहुत। 2 साल तक विदाउट एसी किया वर्कआउट, और और जो पंप आता है और जो अंदर से एक फील आता है ना, वो बहुत बढ़िया है। थोड़ा गर्मी लगता है, तकलीफ होता है अभी, क्योंकि एसी में कर करके हैबिट हो गया है लास्ट 1 साल में, लेकिन यहाँ पे जो मजा आता है, हेवन है हेवन। 15 होता है जॉब का। This is what it takes. और जब मैं अकेले वर्कआउट करता हूँ तो बोलने का मतलब मेरे अंदर एनर्जी रहता है। अभी यहाँ पे आके वर्कआउट करता हूँ तो वो एनर्जी नहीं रहता। हाँ, सिर्फ मैं वर्कआउट ही कर रहा होता हूँ, और सिर्फ मेरा मसल बात कर रहा होता है।
सब लोग पूछते हैं what it takes. I'll tell you this is what it takes. So there's a difference between what it takes and what it really takes. So do you have what it takes? That is the question. Ask yourself. एक बात बोलूं, पीछे से अगर ये आवाज आता है तो सच बोलता हूँ 10 रिपीटेशन ऑटोमेटिक अंदर से एक्स्ट्रा आता है। बोलने का हालत में नहीं है भाई। दिख रहा है पसीना? शायद मेरा ये फर्स्ट वीडियो में इतना पसीना देखेंगे मेरा ऑडियंस, मतलब यूट्यूब में। वैसे तो इंस्टाग्राम फेसबुक में बहुत वीडियोज़ हैं, बट यूट्यूब में फर्स्ट टाइम मैं पसीना से लथपथ आप लोगों के लिए। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आप लोगों को मेरे चैनल से। मैं जो भी सीखा हूँ, जहाँ से भी सीखा हूँ, वो सब आप सबके सामने ला रहा हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प हो जाए मेरे वीडियोस देख के। दादा प्रेस वैसे तो मैं 50 kg जाता था, आज बहुत दिन बाद दादा के इंटेंसिटी में मैच नहीं कर पाया, इसलिए 30 था कि ठीक है लास्ट सेट है तो लेट्स गो, दबा के करेंगे जितना रिपीटेशन आएगा। फुल हालत खराब, लेकिन मजा आया। भयानक पहुंचे।
যদি কেউ ভাবে যে তোর আজকে এটা বেস্ট কি নভেম্বরের তোর বেস্ট, দিস ইজ নট ইভেন ইউর 70%। তোর তোর অনিক ঘোষ का बेस्ट अभी 3-4 साल बाद दैट विल बी हिज बेस्ट। दिस माइट बी द बेस्ट इन इंडिया और अब्रॉड, बट अनिक का ये बेस्ट नहीं है। तो दादा देख पा रहे हैं मैं 3-4 ओलंपिया टॉप 5 में आ रहा हूँ। नहीं, 3-4 ओलंपिया टॉप 5 का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 3-4 ओलंपिया विन का बात कर रहा हूँ। और मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरा अगर कोई टाइमलाइन रहेगा, मैं यहाँ से जब वो प्रो नहीं था, जब वो खेलना स्टार्ट किया था, दुर्गापुर का एक गेम खेला था, वो फोटो लेके मैं कोलाज किया था, ब्रैंडन हेनरिक्सन तब ओलंपिया बना था, मैं कोलाज करके इसको भेजा, पोस्ट भी किया था, मैं बोला था समडे। यस ठीक है, वो यार सही बोल रहा हूँ। तो ये जो देख रहे हैं आप, नवंबर में देखे जब ओलंपिया प्रो शो वो जीता, ओलंपिया क्वालिफाई करने वाला है इस साल, भगवान की कृपा से हो जाएगा। बट इवन देन दिस इज ओनली 60-70% ऑफ अनिक घोष। ये अभी बच्चा है, ये प्लेयर जब इसका उम्र 30 होगा, 32-33 होगा, तब इसका फॉर्म असली 100% जाएगा, तब तो कोई हिसाब के बाद पर होगा। तो आप लोग सुन लिया क्या होने वाला है। तो जिनको बहुत सारा कुछ सीखना होगा, मुझे ओलंपिया में देखना है, बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट्स चाहिए, सो दिस इज द टाइम। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि वो लोग भी मुझसे कुछ नॉलेज लेके जाए, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। साथ में मेरा ओलंपिया जर्नी भी है, बैक टू बैक ओलंपिया, नॉट ओनली वन ओलंपिया, क्योंकि दादा ने बताया कि अभी तो मेरा स्ट्रैटेजी है। सो ऐसे ही फॉलो करते रहो। दादा की नेक्स्ट वर्ड केविन साइड दादा रिवर्स सो फोर्थ वर्कआउट है साइड लैटरल रिवर्स साइड लैटरल केबिन में भी जैसे पॉकेट पर लिटिल पॉकेट लिटिल एक प्लेट में खोल दो टैप पीछे लो, टैप पीछे लो, गेट मार दो, चल तो बस ऑफ करो, हाथ भांज एक हां तो शॉर्टकट ढूंढते हैं कि भाई कोई ऐसा नुस्खा बताओ 2 महीने में बॉडी बन जाएगा। शॉर्टकट यही है भाई, आप लोगों को हार्ड वर्क करना है और मैक्सिमम पुश करना है एवरी डे। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो वर्कआउट सेशन में कुछ भी फोकस नहीं करते, बस फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं, इधर उधर दिमाग रहता है। वो सब करोगे तो बॉडी में मसल में कभी भी माइंड मसल कनेक्शन बैठेगा नहीं। और आप लोग जितना भी सुपर सप्लीमेंट यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो, बॉडी ग्रो नहीं होने वाला। सो ऑलवेज प्रेफर हार्ड वर्क, और वो भी शिद्दत के साथ। और जो मसल आप लोग टारगेट करना चाहते हो उस पर माइंड मसल कनेक्शन प्रॉपरली होना चाहिए। मैं थोड़ा मोबाइल स्पॉट करके आता हूँ। इनका काम ही है मोबाइल स्क्रॉल करना और सबका बैंड बजा देना। बैंड नहीं बजेगा तो बॉडी ग्रो नहीं करने वाला। Come on. Back up, left.
अगर वर्कआउट करते हुए चक्कर ना आए तो वर्कआउट में मज़ा नहीं है। दर्द और भयानक दर्द चाहिए, और भयानक दर्द। लोग सोचते हैं सिर्फ इंजेक्शन का दर्द लेने से ही बॉडी बनता है। ये थ्योरी गलत है। हम लोग सालों साल करते आ रहे हैं। बॉडी तब तक नहीं बनेगा जब तक आप लोगों का दिमाग से नहीं फट रहा है, मतलब जो मसल आप ट्रेन करो वो वाला मसल पेन नहीं हो रहा है और आप अंदर से एकदम टायर्ड फील ना करो। कोई एग्जॉस्ट ही नहीं होता है। जिम में आता है, वर्कआउट करता है, बोलता है कि भैया मेरा बॉडी बन जाएगा, मैं शो खेलने जाऊंगा। कोई बड़ा शो एक टारगेट कर रहा है तो वो निकल रहा है, ऐसा हुआ कि कोई वर्कआउट किया ही नहीं है, बस सिर्फ पंप चेक किया, बस हो गया और निकल गया। अरे भाई, कंपटीशन इतना हल्का नहीं है, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में अच्छा करना है तो आपको जो ट्रेनिंग आप कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। शायद मैं भी मिस कर रहा था। दादा आज करा रहा है तो अलग ही मज़ा आ रहा है। एसी भी नहीं है और आज मेरा पसीना भी दिख रहा है बॉडी में बहुत दिन बाद, और वो पसीना देख के मुझे मज़ा आ रहा है। तो ये लास्ट वर्कआउट है, नहीं इसके बाद लास्ट वर्कआउट होगा जो मैं रियर डेल्टॉइड को हिट कराऊंगा। दादा मुझे रिवर्स फ्लाई करा रहा है और उसके बाद बोला है कि फेस पुल करना है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट सेट। दादा बोल रहे कि वेट कम कर भाई, इतना भी कम नहीं हुआ है, ठीक है होता है। कैसे हुआ? हाँ। तो ये है फाइनल एंड लास्ट एक्सरसाइज। बेसिक एक्सरसाइज था, लेकिन जो इंटेंसिटी हुआ है और जो पंप आप लोग देख रहे हो, बस ये ऐसे ही वर्कआउट करना होता है। लोग सोचते हैं कि वर्कआउट में वेरिएशन लाने से बॉडी होता है, लेकिन मैं तो भाई ओल्ड और बेसिक से ही अपना बॉडी को ग्रो किया हूँ। आज का सेशन से आप लोगों को पता चलेगा। अभी सबको अलग अलग कंटेंट देना पड़ता है, इसीलिए डिफरेंट एक्सरसाइज में मैं वीडियो लाता हूँ, लेकिन मेरा तो फेवरेट है अभी भी ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग। तो आज का सेशन करके बड़ा मज़ा आ गया। लास्ट वर्कआउट हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद फिनिशिंग में हम दोनों बैठेंगे, मैं और संगलाप्ता, आप लोगों के लिए कुछ छोटा मोटा टिप्स मेरे और दादा की तरफ से। खाली ऐसे feel করতে হবে। বুঝছিস? এই কনফিউজ চেস বাইরে এই তা না হলে তুই যদি এরকম বড় ফাঁকা পড়ি মারিস তাহলে এই করে এই কনফিউজ তাহলে এটাই যেটা তুই ফিল করিস, বাট যেমন একটা কন্ট্রাক্ট পড়েছে তুই যেটা করছিস জাস্ট ওই জাস্ট টানছিস, বাট ইউ ডোন্ট কন্ট্রাক্ট
যেকোনো একটা তাহলে একটাই বাদ আছে। হ্যাঁ একটাই যদি শোয়াটা নেই তাহলে আলাদা করতে হবে। শোয়াটা নেই শোয়াটা আছে পরিমাণ বা কন্ট্রাক্ট চেস বাড়ি কন্ট্রাকশন হ্যাঁ কন্ট্রাকশন হ্যাঁ কন্ট্রাকশন শুনুন চেস বাড়ি কন্ট্রাকশন হ্যাঁ যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ জাস্ট 1 2 Plus 1 2 release. Breathe out, release. Breathe out. That's it. Yeah. Breathe out. Breathe out. Breathe out. Stop. Breathe out. Breathe out. Breathe out. Huh. Contraction. Chest wide. Contraction. Huh. Contraction. Contraction. Hold. Hold. Betul. Hold. Betul. ये अगर मेरे फिजिक प्रो ना होता तो बॉडी बिल्डिंग प्रो बन जाता कुछ सालों में He had a wonderful physique. I can show his picture. He had good legs, good thighs, everything. दिल से जो कहते हैं बॉडी बिल्डर मोस्ट मस्कुलर तो बनता है इसको कहते हैं मसल का डेप्थ। ये देख रहे हैं ना इसको डेप्थ। ये कैसे बना बहुतों को पता नहीं। अनिक जब ऑफ सीजन लेता था तब अनिक पावर लिफ्टिंग करता था। अनिक नेशनल पावर लिफ्टिंग में बेंच प्रेस पे इसका सर्टिफिकेट भी घर पे, ठीक है। ये जब उम्र इसका 23 साल था तब 150 किलो प्लस बेंच प्रेस था। नेशनल सर्टिफिकेट 170 तो नेशनल का सर्टिफिकेट भी है इसके पास और पीआई का है सर्टिफिकेट। तो दिस इज व्हाट इट टेक्स। सब सोचते हैं एक दिन में ग्रो बन गए ऑफ सीजन में लिफ्टिंग, ऑन सीजन कार्डियो, ये सब। तो ये डेप्थ आएगा, नहीं तो कहाँ आएगा डेंसिटी, ठीक है। वही होगा कटिंग टाइम में सब मसल पूरा एकदम फ्लैट हो जाएगा। मसल उतना पॉप नहीं करेगा। मेंस फिजिक का रिक्वायरमेंट यही है। आपको पॉप के साथ आप खड़े रहोगे तो आप पॉप के साथ बस आपका मसल ही पॉप करे, क्योंकि आपको फ्लेक्स करने का कुछ जरूरत ही नहीं पड़ता। आपका स्माइल और सिमेट्री से गेम है। और अगर मसल्स पॉप नहीं करेंगे, आप फ्लैट दिखोगे तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा। कोर और पॉप जो भी मसल्स है उसको पॉप बहुत ज़रूरी है स्टेज के ऊपर, क्योंकि बॉडी बिल्डर लोगों को क्या होता है, ज़्यादा बॉडी बिल्डर लोग फ्लेक्स कर लेते हैं तो उन लोगों का एक चांस होता है कि वो लोग फ्लेक्स करके और उस मसल को अच्छे से पोर्ट्रे करें, सेपरेशन डिस्प्ले। हाँ। लेकिन हम लोगों का क्या है, हम लोगों को बस जाके स्टाइल से खड़े रहना है। तो ऑफ सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस फिजिक प्लेयर के लिए। तो आज फाइनली हम लोगों का शोल्डर का वर्कआउट फिनिश हो गया है। और दादा के जिम में आओ और पोजिंग ना करो, ऐसा कभी हो सकता है। और पहले तो मतलब हम लोग डोर पे पोजिंग करते थे और बाहर से दादा हम लोगों का वीडियोस बनाता था, लेकिन अभी हमारे पास पूरा सपोर्ट है और दादा जिम का पूरा डेकोरेशन इतना बढ़िया से किया है तो वहाँ पे पोजिंग करने में और मजा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट माई पोजिंग। बॉडी बिल्डिंग भी लास्ट में 1-2 दे दूंगा, लेकिन फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू दादा। एकदम
जिम में आऊँ और एक बॉडी बिल्डिंग का पोज ना हो तो अच्छा लगता है। और दादा जब इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दादा आरेक्टा तो पोज डबल बाइसेप्स चल रहा है, जगत जोड़ा डबल बाइसेप। देखो डबल बाइसेप किसको बोलते हैं, कितना बड़ा है। लॉकडाउन के बाद ये फर्स्ट टाइम आया था जून में लॉकडाउन उठा था। इसका बॉडी वेट था 68 किलो। मैं इसको बोला था एक बार शर्ट खोल के दिखाओ तो क्या है, तो शर्ट खोल के ये डबल बाइसेप मारा था। तो ये स्ट्रक्चर देख के मेरे को लगा था नहीं भाई होगा। और तब से जर्नी स्टार्ट हुआ था। जर्नी स्टार्ट। और आज तो सबको पता है हम लोगों ने मिलके क्या किया है, क्योंकि ये पूरा एक टीम गेम है। ऐसे कोई भी ऊपर नहीं आ सकता सपोर्ट की अलावा। तो मुझे बहुत सारा सपोर्ट रहा है संगलापदा से, अभी भी मिलता है। तो ऐसे ही हम लोग एक साथ ग्रो करेंगे, वेस्ट बंगाल बॉडी बिल्डिंग को आगे लेके जाएंगे। दादा आप मेरे ऑडियंस को कुछ बोलते जाएंगे? Keep on supporting this guy, and as I said before, this is just his starting. He is a very young kid and he has got tremendous potential. ये तो प्रो शो जीता आप लोग सब देखे, लेकिन ये प्रो शो जीतना तो कोई बात नहीं है। He is made for bigger things. मैं बोल रहा हूँ ना, 3 से 4 ओलंपिया जीतना इसके लाइफ का एक लेगेसी बनेगा। तब प्रो शो जीतना इसका लेगेसी नहीं है, ओलंपिया जीतना ही इसका पोटेंशियल है। आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद, सबका साथ मिलेगा। ये डेफिनेटली आने वाले 3 से 4 साल में करके दिखा देगा। चलिए, जय बजरंगबली। तो आज का एंडिंग यही तक रखते हैं। दादा ने बोल दिया है जो बोलना था, और आगे जाना है। ये स्पीच मैं बहुत बार सुनूंगा, क्योंकि मुझे डेली मोटिवेशन चाहिए, और इन लोगों का ही मोटिवेशन से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। और इससे और आगे जाना है, वेस्ट बंगाल को पूरा टॉप लेवल पे रिप्रेजेंट करना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। सो कीप आस सपोर्टिंग। तो आज का वीडियो यही तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मुझे प्यार करते रहो, मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो, कमेंट करो। अगर मेरा वीडियोस हेल्पफुल लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। सो थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, जय हिंद, जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। नंबर 1। नंबर 1। दिक्कत ये है ना, नंबर 1 तो बन चुका है, अभी क्या बोले इसको? और आगे जाना है, और नंबर 1। ये बोले ना दादा ने 5 ओलंपिया टाइटल चाहिए, ओलंपिया तो यही हम लोग एक नहीं।